किसानों और सरकार के बीच गतिरोध। क्यों उठ खड़ा हुआ नया आंदोलन? किसान और सरकार क्या दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं? मिस्टर ग्रीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो न केवल किसानों और सरकार के बीच बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 21 जनवरी 2025 को किसानों का नया आंदोलन उनकी मांगों और सरकार के रुख को लेकर क्या तस्वीर पेश करता है। आइए विस्तार से समझते हैं। क्यों फिर उठ खड़ा हुआ किसान आंदोलन? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। 2020 से 2021 के लंबे आंदोलन के बाद यह दूसरी बार है जब किसान इतनी बड़ी संख्या में अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। मुख्य मुद्दे क्या हैं? अभी आपको ये भी बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब हरियाणा सीमा पर खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यह अनशन 26 नवंबर 2024 से चल रहा है और अब 56वें दिन में प्रवेश कर चुका है। डल्लेवाल की प्रमुख मांगें किसानों के हितों को लेकर हैं, जिनमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में वृद्धि पर रोक और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय शामिल हैं। डल्लेवाल के समर्थन में 111 अन्य किसानों ने भी 15 जनवरी 2025 से भूख हड़ताल शुरू की है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक हो रही है, लेकिन किसान संगठनों ने आंदोलन को तेज करते हुए केंद्र सरकार से उनकी मांगों को तुरंत स्वीकार करने की अपील की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की गारंटी। किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए। उनके अनुसार फसल के उचित दाम न मिलने की वजह से वे कर्ज में डूब रहे हैं। कर्ज माफी। कृषि ऋण देश के किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। लाखों किसान कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बिजली संशोधन विधेयक। किसानों का कहना है कि यह विधेयक उनके लिए अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालेगा। सब्सिडी खत्म होने की संभावना उनके लिए चिंता का कारण है। फसल नुकसान का मुआवजा। जलवायु परिवर्तन और बेमौसम बारिश से फसल का नुकसान हो रहा है, लेकिन मुआवजा या बीमा का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा। सरकार और किसानों के बीच समस्या कहां अटकी है? सरकार का मानना है कि उनकी नीतियां दीर्घकालिक सुधार के लिए हैं, जबकि किसान इसे अपनी रोजी रोटी पर खतरा मानते हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी। सरकार का तर्क है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी देना व्यावसायिक रूप से संभव नहीं है। इससे बाजार में असंतुलन पैदा हो सकता है और सरकारी खजाने पर बड़ा भार पड़ेगा। बिजली विधेयक। सरकार चाहती है कि बिजली वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाए, जबकि किसानों को डर है कि इससे उनकी बिजली सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। संवादहीनता। किसानों और सरकार के बीच संवाद की कमी भी एक बड़ा कारण है। सरकार ने पिछली बार कुछ मांगे मानी, लेकिन एमएसपी और कर्ज माफी जैसे बड़े मुद्दे अनदेखे रह गए। क्या होगा अगर सरकार किसानों की मांगे मान ले? अगर सरकार किसानों की सभी मांगे मान लेती है, तो इसके कुछ प्रमुख परिणाम हो सकते हैं। आर्थिक प्रभाव। एमएसपी की कानूनी गारंटी से सरकार को हर साल लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। व्यवसायों पर प्रभाव। अगर एमएसपी लागू होता है, तो निजी व्यापारियों के लिए कृषि उत्पाद खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इससे कृषि बाजार में असंतुलन आ सकता है। कृषि में स्थिरता। दूसरी ओर, किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा, जिससे वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर नहीं होंगे। क्यों किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं? जीविका का सवाल। किसानों के लिए खेती सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि उनकी जीवन रेखा है। अगर उन्हें सही दाम नहीं मिलेगा, तो उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। अतीत के अनुभव। किसानों का कहना है कि 2020 से 2021 में आंदोलन के दौरान सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। कृषि संकट। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत और सरकारी नीतियों के कारण कृषि संकट गहराता जा रहा है। किसानों का मानना है कि अगर अभी भी उनकी बात नहीं सुनी गई, तो भविष्य में हालात और खराब हो सकते हैं। क्या यह सिर्फ जिद है या किसानों का संघर्ष वाजिब है? कई लोग यह सवाल उठाते हैं कि क्या किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं या उनकी लड़ाई जायज़ है। किसानों की स्थिति।
भारत में 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान मात्र 15% है। यह अंतर दर्शाता है कि किसानों की आय और मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा। सरकारी नीतियों की खामियां। कृषि सुधारों को लागू करने में पारदर्शिता और संवाद की कमी किसानों में असंतोष बढ़ा रही है। अगर समस्या हल नहीं हुई तो क्या होगा? अगर सरकार और किसानों के बीच यह गतिरोध बना रहता है, तो इसके गंभीर सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। सामाजिक अस्थिरता। किसानों का बार बार आंदोलन करना देश की सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक असर। आने वाले चुनावों में कृषि मुद्दे राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकते हैं। विपक्ष इस मुद्दे का फायदा उठाकर सरकार पर दबाव बना सकता है। आर्थिक नुकसान। आंदोलन के कारण परिवहन, व्यापार और कृषि उत्पादन में बाधा आ सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान होगा। क्या हल है इस समस्या का? इस समस्या का समाधान संवाद और विश्वास बहाली में है। खुले संवाद की जरूरत। सरकार को किसानों से सीधा संवाद करना चाहिए और उनकी मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए। आर्थिक समर्थन। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद करें। किसानों का संघर्ष और सरकार की नीतियां दोनों ही भारत के भविष्य के लिए अहम हैं। यह समय है कि दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से एक ऐसा समाधान निकालें जो सभी के लिए लाभकारी हो। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ हैं। उनकी समस्याओं को हल करना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए ज़रूरी है। मिस्टर ग्रीन न्यूज़ से जुड़े रहें। यह थी आज की विशेष रिपोर्ट। आपको क्या लगता है? क्या सरकार और किसानों के बीच समझौता संभव है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मिस्टर ग्रीन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।